नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज बात देश भर के करोड़ों किसानों की। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, होली सामने है, खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि बजट 2026 कुछ बड़ी राहत देगा। खासकर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी घोषणाओं की आस थी, लेकिन बजट के पहले ही दिन किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सम्मान राशि वही 6,000 रुपये सालाना पर टिकी रही, न राशि बढ़ी न किस्तों की संख्या बदली। अब सवाल यह है कि बजट से खाली हाथ लौटे किसान क्या फरवरी में आने वाले पीएम किसान की 22वीं किस्त से कुछ राहत पा सकेंगे? किसे मिलेगा पैसा, किसका पैसा अटक सकता है और किन जरूरी कामों के बिना खाते में 1 रुपया भी नहीं आएगा? बजट 2026 और किसानों की अधूरी उम्मीद। बजट 2026 से पहले किसान संगठनों ने खुलकर सरकार के सामने मांग रखी थी कि पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए। खेती की लागत बढ़ चुकी है, बीज, खाद, डीजल और मजदूर सब महंगे हो चुके हैं। ऐसे में 6,000 रुपये सालाना बेहद कम है। चर्चा थी कि सरकार इस राशि को 9,000 या 12,000 रुपये तक बढ़ा सकती है, लेकिन बजट पेश होते ही तस्वीर साफ हो गई। सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया। यह राशि पिछले साल के बराबर है, यानी सरकार ने यथास्थिति बनाए रखी। बजट भाषण में किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं का जिक्र हुआ। तकनीक, सिंचाई, क्रेडिट की बातें हुई, लेकिन सीधे खाते में आने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे किसानों में निराशा साफ नजर आई। 22वीं किस्त से जुड़ी नई उम्मीद। बजट से झटका लगने के बाद अब किसानों की निगाहें पीएम किसान की 22वीं किस्त पर टिक गई है। यह किस्त फरवरी महीने में आनी है। हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। अभी सरकार ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखें तो संभावना है कि फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पैसा आ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि महीने के अंतिम सप्ताह में किस्त जारी हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि होली से पहले किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाए। हालांकि इससे पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर इन शर्तों में जरा से भी चूक हुई तो किस्त अटक सकती है। इस बार क्यों सख्त है सरकार? इस बार पीएम किसान योजना में सख्ती पहले से ज्यादा है। सरकार का साफ कहना है कि सिर्फ असली किसानों को ही लाभ मिलेगा। इसी वजह से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को लिस्ट से हटाया जा चुका है। इसमें कई ऐसे लोग थे जो इनकम टैक्स देते थे, सरकारी कर्मचारी निकले, कुछ के पास तय सीमा से ज़्यादा जमीन पाई गई। सरकार का तर्क है कि इस सफाई से योजना पारदर्शी होगी, लेकिन इसका असर यह हुआ कि कई असली किसान भी कागजी गड़बड़ी के कारण बाहर हो गए। फार्मर रजिस्ट्री बनी सबसे बड़ी बाधा। पीएम किसान की 22वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी बेहद जरूरी कर दी गई है। सरकार इसे किसान का डिजिटल पहचान पत्र बता रही है। इसमें किसानों की पूरी जानकारी दर्ज होती है। नाम, आधार, जमीन, बैंक खाता सब कुछ लिंक किया जाता है। समस्या यह है कि कई किसानों के दस्तावेज आपस में मेल नहीं खाते। कहीं आधार में नाम अलग, कहीं जमीन के कागज में पिता का नाम अलग है, कहीं जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। खासकर बिहार में यह समस्या गंभीर है। बिहार में 46 लाख से ज़्यादा किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि जिन फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी उनका पैसा रुक सकता है। मोबाइल से फार्मर आईडी कैसे बनाएं? फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान मोबाइल से भी यह काम कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट पोर्टल पर जाना होगा। वहां तय यूजर अकाउंट बनाना होगा। आधार नंबर डालकर ओपीटी वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। फिर जमीन से जुड़े कागजात अपलोड करने होंगे। सारी जानकारी भरने के बाद ई साइन करना जरूरी है। अगर प्रक्रिया में दिक्कत आए तो जल्दी सीएससी सेंटर से मदद ली जा सकती है। सरकार ने कई राज्यों में इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किए हैं। ई केवाईसी न कराने वालों को बड़ा झटका। पीएम किसान योजना में ई केवाईसी अब सबसे अहम शर्त बन गई है। हाल ही में पीएम किसान पोर्टल से ई केवाईसी का विकल्प हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ऑनलाइन ई केवाईसी का रास्ता बंद हो चुका है। जिन किसानों ने अब तक ई केवाईसी नहीं कराई है उन्हें सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहां ऑपरेटर के जरिए ई केवाईसी करानी होगी। अगर यह काम समय पर नहीं हुआ तो 22वीं किस्त सीधे अटक सकती है। कई किसानों की शिकायत है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।
बेनिफिशियरी और स्टेटस कैसे चेक करें? किसान यह जरूर जांच लें कि उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव चुनते ही पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इसके अलावा नो योर स्टेटस विकल्प से भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भी स्थिति चेक की जा सकती है। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो तुरंत जरूरी सुधार कराएं। किसान संगठनों का कहना है कि अगर राशि नहीं बढ़ाई गई तो योजना का असर कमजोर हो जाएगा। सरकार का पक्ष है कि डायरेक्ट ट्रांसफर से पारदर्शिता आई है। आने वाले समय में सरकार कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं पर बड़ा खर्च बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल 22वीं किस्त ही किसानों के लिए बड़ी राहत है। तो साफ है कि बजट 2026 से भले ही किसानों को सीधी राहत ना मिली हो, लेकिन फरवरी में आने वाली पीएम किसान की 22वीं किस्त पर सबकी नज़र है। अगर आपने ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री और दस्तावेजों की जांच समय पर कर ली तो 2000 रुपये खाते में आ सकते हैं, वरना जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आज ही अपना स्टेटस चेक करें और दूसरी जरूरी काम पूरी करें। देश में जब भी केंद्रीय बजट आने वाला होता है तो सिर्फ बाजार या उद्योग जगत ही नहीं बल्कि गांव और खेतों तक उसकी हलचल महसूस की जाती है। इस बार भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 को लेकर किसानों की नजरें सरकार पर टिकी है। वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि की 22वीं किस्त। बजट से पहले सरकार की तैयारी तेज है और संकेत मिल रहे हैं कि बजट के तुरंत बाद किसानों के खाते में अगली किस्त भेजी जा सकती है। यही कारण है कि गांव से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी और किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा। क्या है पीएम किसान योजना और क्यों है अहम? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और सीधी किसान सहायता योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। हर किस्त 2000 रुपये की होती है। सरकार का मकसद साफ है कि छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में कुछ राहत दी जा सके। बीज, खाद, दवा और अन्य जरूरतों के लिए यह रकम किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि हर किस्त का इंतजार लाखों किसानों नहीं बल्कि करोड़ों किसान करते हैं। अब तक मिल चुकी है कितनी किस्तें? अगर अब तक की किस्तों की बात करें तो पीएम किसान योजना के तहत कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं।